मसीह में सभी विश्वासी भाई बहनों को फिर एक बार जय मसीह की। और आइए जिस विषय पर हम मनन कर रहे हैं, आत्मिक युद्ध या फिर हम एक सैनिक है। अब तक हमने सीखा कि हम एक युद्ध में हैं और हम एक सैनिक है, और इस युद्ध में परमेश्वर ने हमें कुछ हथियार दिए हैं, उसके विषय में हम बात कर रहे हैं। नहीं, उसके पहले जो हमारा मुख्य वचन है, 2 तीमुथी 2 अध्याय 3 वचन, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। और फिर हमने कई सारी बातें सीखी। आइए आज और आगे चलते हैं। पहला हमने जो हथियार देखा वो था सत्य से कमर कसना। आज हम दूसरे शस्त्र के बारे में बात करेंगे, वो है इफिसियों की पत्री, उसका 6वां अध्याय 14 वचन, धार्मिकता की झिलम। धार्मिकता की झिलम, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपने कभी किसी सैनिक को अस्त्र शस्त्र से सज्जित हुआ या सुसज्जित हुआ देखा होगा, तो धार्मिकता की झिलम जो है वो सीने पर, छाती पर पहनी जाती है। और अगर बाइबल के अर्थ से अगर हम जाएं तो धार्मिकता, जिसको अंग्रेजी में शब्द राइचस या राइचसनेस ये शब्द इस्तेमाल किया गया है, जिसका अर्थ है राइट विद गॉड और राइट बिफोर गॉड, राइचस। अगर उसका भाषांतर करेंगे, धार्मिकता का मतलब है परमेश्वर के सामने सही ठहराया जाना। कई बार हम इस बारे में बहुत ध्यान रखते हैं कि लोगों की नजरों में हम कैसे हैं, लोगों की नजरों में हमारी इमेज कैसी है, हमारे परिवार वाले हमारे बारे में क्या कहते हैं, हमारे पड़ोसी हमारे बारे में क्या कहते हैं, हमारे ऑफिस के लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, कलीसिया हमारे बारे में क्या कहती है, पास्टर हमारे बारे में क्या कहते हैं। लेकिन सबसे अधिक इस बात का ज्यादा महत्व है परमेश्वर की नजर में हम क्या है। इसे और समझने के लिए अगर आप अभ्यास करेंगे परमेश्वर के वचन को कि धार्मिकता से पहले या मनुष्य धार्मिक ठहराए जाने से पहले कैसा है, तो इसको पढ़ने के लिए अगर हम पढ़े रोमियो की पत्री, उसके 3 अध्याय को मैं पढ़ना चाहूंगा। उसका 10 से लेकर 19 वचन, सारे वचनों को नहीं पढ़ूंगा, लेकिन उनमें से जो मुख्य बात मैं बताना चाहता हूँ, रोमियो की पत्री 3 अध्याय 10 वचन से आगे जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। 13 वचन, उनकी गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभ से छल किया है, उनके ओठों में सांपों का विष है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं। वचन 18, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। इन वचनों को पढ़ने के बाद मनुष्य कितना दुष्ट और कितना पापी है, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। कोई धर्मी नहीं, परमेश्वर की नजर में कोई भी नहीं, एक भी नहीं, कोई भी समझदार नहीं, सबके सब निकम्मे हैं, गला खुली हुई कब्र है, जीभ में छल है, ओठों में सांपों का विष है, मुंह में श्राप है, पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, और उनकी आंखों में परमेश्वर का भय है ही नहीं। इसके आगे अगर हम यिर्मयाह 17:9 को पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि मन सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है और उसे असाध्य रोग लगा है। असाध्य का मतलब है जिसका कोई इलाज नहीं है। यहेजकेल 36 को अगर हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि हमारे अंदर, हमारे पास जो हृदय है वो पत्थर का हृदय है। इससे हम ये सीखते हैं पाप ने मनुष्य को कितना दुष्ट और कितना परमेश्वर की नजर में किस प्रकार हमारी औकात है, क्या हमारा स्थान है, ये हमें पता चलता है। लेकिन जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उसे अपना उद्धारकर्ता कबूल करते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं और पश्चाताप करके हम बुरे मार्गों से फिरकर उसके मार्गों पर चलने का निर्णय लेते हैं, तब 2 कोरिन्थ 5वां अध्याय 21 वचन, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। और एक वचन पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आएंगे। रोमियो की पत्री, उसका 4 अध्याय और उसका 25 वचन, उसमें इस प्रकार लिखा गया है, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। और थोड़ा सा समझने के लिए रोमियो की पत्री 8वां अध्याय
33 वचन को अगर हम पढ़ते हैं, उसमें इस प्रकार लिखा है, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 33 वचन, इसमें ऐसा लिखा है, परमेश्वर के चुने हुए पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। इन तमाम वचनों से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब हमने अपने पापों से पश्चाताप किया और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकारा, कई लोगों को इन आशीषों के बारे में पता नहीं है, वो सिर्फ पाप क्षमा के बारे में जानते होंगे। लेकिन बाइबल हमें ये बताती है, यीशु पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है। इसका मतलब है परमेश्वर की नजर में हम सही हैं, परमेश्वर की नजर में हम निर्दोष हैं, निष्कलंक हैं। इस प्रकार परमेश्वर हमको देखता है। और धार्मिकता की झिलम हमने छाती पर या सीने पर इसलिए पहनी है क्योंकि शैतान हमारे हृदयों में कई बार दोष भावनाओं को ले आता है। कई बार वो हमें ये बताने की कोशिश करता है कि हम कितने दुष्ट हैं, हम कितने लायक नहीं हैं, और फिर कई बार हम दोष भावना में आकर जो है इस युद्ध में पीछे हट जाते हैं। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि आप और मैं इस युद्ध में याद रखें कि हम अपने आप में धर्मी नहीं हैं, हम परमेश्वर की ओर से विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जा चुके हैं। ये धार्मिकता हमको विश्वास के द्वारा एक आशीष के रूप में मिली है, और जैसे हमने पाप क्षमा को विश्वास से स्वीकारा है, वैसे इस धार्मिकता को भी हमें विश्वास से स्वीकारना है और अपने हृदय की रक्षा करना है, और इस युद्ध में हमें दुष्ट की शक्तियों से, उसकी युक्तियों से लड़ना है और हमें विजयी होकर बाहर आना है। और मैं उम्मीद करता हूँ इस दूसरे हथियार को समझने में भी आपको सहायता मिली होगी। तो आए और परमेश्वर की दी हुई धार्मिकता को हम पहने और शत्रु के सारे योजनाओं के, उसके युक्तियों के खिलाफ जिस युद्ध में हम उतरे हैं, उस युद्ध को हम लड़ें और विजयी होकर बाहर आए। तो वो आपको आशीष दें। आमीन। थैंक यू जीसस। प्यारे पिता, आज जो वचन हमने सुना, धार्मिकता की झिलम, धन्यवाद प्रभु, तूने क्रूस पर अपनी जान देने के द्वारा, जहाँ प्रभु सिर्फ लोग चंगाई और आशीषों के बारे में देखते हैं, लेकिन तूने हमें कई आत्मिक आशीष से भी नवाजा है, और उसमें से तूने हमें अपनी धार्मिकता दी है प्रभु, तेरी धार्मिकता। और इसलिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें धार्मिकता की झिलम दी है, ताकि हम इस युद्ध में दुष्ट से लड़ सके। हर एक की सहायता कर कि वो इस धार्मिकता की झिलम को पहने और इस युद्ध में महाविजयी होकर बाहर निकले। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल करता। आमीन और आमीन।